हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है, एकदम शानदार है, एकदम अच्छे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं भी अच्छा हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, शानदार हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की जो अपने पास क्लास है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं और चीजें मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जैसा आप लोगों को पता है अभी तक हम लोग 5 पॉइंट पढ़ा चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम लोग अभी तक 5 पॉइंट पढ़ चुके हैं और उसी को थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और उन्हीं चीजों से हम लोग शुरुआत करते हैं जो 4 पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अब आपको जो भी लगे कि सर ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, उस पर आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर लेना। मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इन सेंटर के बारे में। मैंने सबसे पहले पढ़ाया था अंतः केंद्र के बारे में। पहला जो पॉइंट मैंने आप लोगों को इसमें बताया था वो था अपने पास इन सेंटर के बारे में, अंतः केंद्र के बारे में। इसको समझने के लिए हम लोग 4 सेंटर अभी तक पढ़ चुके हैं। तो 4 के 4 सेंटर्स में वापस आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहला पॉइंट जो हमारे पास था वो था इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र के बारे में। दूसरा जो था, अगर आप लोगों को याद हो, तो वो था सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक के बारे में। तीसरा जो पॉइंट था वो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को यहाँ पर ऑर्थो सेंटर के बारे में, लंब के अंदर। और अगला जो पॉइंट आप लोगों ने समझा था वो समझा था सरकम सेंटर के बारे में। परिकेंद्र के बारे में। ये 4 पॉइंट और इसके साथ साथ मैं बेसिक अभी तक आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना और सीखने की कोशिश करना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है इन सेंटर जो होता है वो मिलकर बनता है एंगल बाइसेक्टर से। किसी भी ट्रायंगल में दो, अपने पास कोई सा भी ट्रायंगल हो उसमें दो चीजें होंगी, एक तो एंगल्स होंगे और एक अपने पास यहाँ पर उसकी साइड्स होंगी। ध्यान रखना। तो एंगल का जो बाइसेक्टर जहां पर मिलता है, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। और यदि कभी भी साइड बाइसेक्टर हो, दो ही तो चीजें होती हैं, या तो एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन होगी या साइड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन होगी। तो याद रखना अपने पास यहां पर ये जो क्वेश्चन अपने पास है सरकम सेंटर, ये अपने पास होता है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो साइड को अपने पास यहाँ पर मिड पॉइंट पर इक्वली बाइसेक्ट अगर करे तो उसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर या परिकेंद्र। ये लीजिए, ये वाला है अपने पास सरकम सेंटर। तो एक तो होता है अपने पास एंगल बाइसेक्टर और दूसरा होता है अपने पास साइड बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर जहां मिले उसको इन सेंटर बोलते हैं। साइड साइड बाइसेक्टर यहां पर बने उसको हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं, परिकेंद्र हम लोग बोलते हैं। यहां पर जो सेंट्रोइड अपने पास है, ये जो सेंट्रोइड है किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। माध्यिका हम लोग बोलते हैं किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड हम लोग बोलते हैं। और ऑर्थो सेंटर जो होता है किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन। ये यहां से किसी भी वर्टेक्स से 90 डिग्री, किसी भी वर्टेक्स से 90 डिग्री और किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। कुछ बच्चों को ऐसा हमारे पास लग सकता है, यार मीणा मैं तो सारे ही क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई, कौन से क्वेश्चन नहीं करवाए बताओ? मैंने तो इसमें सारे ही क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, आप एक बार देखोगे तो सारे ही तो करवा रहा हूं। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। सर मिड पॉइंट से तो अपने पास ये भी होता है, लेकिन ध्यान रखना वो वर्टेक्स से शुरू नहीं होता,
वो 90 डिग्री का कोण जो है वो अपने पास कहां पर बनता है, मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनता है, वर्टेक्स से शुरू नहीं होता। सर 90 डिग्री का कोण तो यहां भी बनता है, तो ध्यान रखना वर्टेक्स से शुरू होकर सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण तो बनता है, लेकिन वो 90 डिग्री का कोण यहां पर तो मिड पॉइंट पर बनता है और ये मिड पॉइंट पर नहीं बनता। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? यहां पर अब आप लोग ध्यान रखना, थोड़ी देर बाद, अभी तो मैं इस चीज को समझा नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन मैं कॉन्ग्रुएंसी पहले पढ़ाता हूं फिर सिमिलरिटी पढ़ाता हूं, उस टाइम इन चीजों को मैं समझा भी दूंगा। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग कि एक चीज याद कर लेना, ध्यान रखना, एक ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों के चारों सेंटर्स एक ही पॉइंट पर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये चारों पॉइंट एक ही पॉइंट, चारों सेंटर्स एक ही पॉइंट पर होते हैं, जो थोड़ी देर बाद में आप लोगों को लिखवा भी दूंगा, समझा भी दूंगा, पढ़ भी लोगे वहां पर क्यों होते हैं ये भी समझा दूंगा। जबकि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, उसमें कोलिनियर होंगे, सरेखी होंगे, एक सीधी रेखा पर होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। ये थे अपने पास चार के चार सेंटर्स जो होते हैं, जिनके हम लोग कल से बात कर रहे हैं, ये इस प्रकार से थे। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये साइड बाइसेक्टर है। सर साइड को बाइसेक्ट तो मीडियन भी करती है, जरूर करती है। डिफरेंस क्या है, साइड को बाइसेक्टर तो मीडियन भी करती है, लेकिन मीडियन यहां पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती। मीडियन वर्टेक्स से शुरू होकर सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर मिलती है, ध्यान रखना, और ये मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण है। सर वर्टेक्स से तो ये भी शुरू होता है, जरूर शुरू होता है वर्टेक्स से, लेकिन सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर नहीं मिलता। मैं फिर समझा देता हूं, चार लाइन होती हैं, या तो एंगल को बाइसेक्ट करे या साइड को बाइसेक्ट करे, दो तो ये हो गई। एक वर्टेक्स से शुरू होकर सामने 90 डिग्री का कोण बनाए, और दूसरी वर्टेक्स से शुरू होकर सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर मिले। एक एंगल बाइसेक्टर शुरुआत वाला, ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर है फर्स्ट वाला। दूसरे वाला अपने पास साइड बाइसेक्टर, ये लीजिए। दो तो होते हैं, एक तो एंगल बाइसेक्टर, एक साइड बाइसेक्टर। एक ऐसी लाइन पढ़ते हैं जो वर्टेक्स से शुरू होकर सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाए, जिसका नाम होता है एल्टीट्यूड। और एक ऐसी साइड होती है जो वर्टेक्स से शुरू होकर सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर मिले, उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन, उसका नाम दे दिया है। देखिए शुरू से देख रहे हो क्या? तो कौन सा नहीं बताया भाई, कौन सी फाइल में कोई क्वेश्चन नहीं करवाया? शुरू से देख रहे हो तो बताना। यहां पर मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि शुरुआत से देखिए आप, मैं तो ये कह रहा हूं कौन सी फाइल में कौन सा क्वेश्चन नहीं करवाया, बताओ मुझे। ये अपने पास एक ट्रायंगल है, ए बी और सी। ए है, बी है और अपने पास सी है। यहां पर ये लीजिए, किसी भी वर्टेक्स से, थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बना दिया मैंने आपको समझाने के लिए, ध्यान रखना, किसी भी वर्टेक्स से। अब ऐसे तो क्वेश्चंस थोड़े बहुत तो करने ही पड़ेंगे, या तो मैं क्वेश्चंस नंबर घटा दूं। अब इतना प्रैक्टिस के लिए, फिर कहोगे सर प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दो, एक डिमांड खत्म हो जाएगी तो दूसरी आ जाएगी भाई। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं तीसरा नहीं बना रहा हूं, दो ही मैं बना रहा हूं, तीसरा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मीडियन भी मैं नहीं बना रहा हूं। तो इस चीज का जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग सर्कम सेंटर, यानी कि ये लीजिए, अगर कभी भी इस वर्टेक्स से शुरू होके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन होगी। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो अपने पास मीडियन होगी। और एक तीसरी भी मीडियन यहां पर आएगी, जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्व केंद्र हम लोग बोलते हैं। और इस साइड यहां से किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन है वो एल्टीट्यूड है। और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। एक ही ट्रायंगल में चारों के चारों सेंटर्स ये अलग अलग कैसे बनते हैं? हाँ और ना एक बार बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? बताओ मुझे। हाँ सभी पहली बार ही पढ़ते हैं तो मीना, पीआर में ना सभी पहली बार ही पढ़ते हैं भाई, कोई 5 बार तो क्यों पढ़ेगा? फिर तो प्रैक्टिस करनी होती है। आप 4 बार करो जितने भी क्वेश्चन हैं, उसके बाद सारे इसी बुकलेट के नहीं, दूसरी बुक के भी करोगे, प्रीवियस ईयर्स करोगे, होने शुरू होंगे।
लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। अब एक दो क्वेश्चन तो आप, या तो मैं क्वेश्चन ही आपके लिए 5 लाऊं, अब आप देखोगे कि टाइम एंड वर्क में कम से कम 200 क्वेश्चन से ऊपर ही 200-250 क्वेश्चन होंगे, तो फिर थोड़ा सा तो आपको खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर तो एक में ही ये अपने पास इस प्रकार से बनते हैं। और ये बात ध्यान रखना, अगर किसी भी ट्रायंगल में आई को अगर छोड़ दिया जाए, किसको छोड़ दिया जाए, आई को अगर छोड़ दिया जाए, तो बचे हुए तीनों सेंटर्स जो होते हैं ओ, जी और एस, वो हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। अगर इसको अगर छोड़ दिया जाए तो ओ, जी और एस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। और इस स्ट्रेट लाइन जो होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अपने पास यूलर लाइन, हम लोग बोलेंगे, याद रखना आप लोग। इस लाइन का नाम है भाई यूलर रेखा। यूलर कोई नाम है, तो अपने पास हिंदी इसका वही यूलर रेखा इसका नाम हो जाएगा। और याद रखना, यूलर लाइन को ग्रेविटी सेंटर की आदत होती है, वो किसी भी लाइन को, जैसे मीडियन को भी 2:1 में बांटता है, तो इसको भी कौन से रेशियो में बांटेगा, हमेशा 2:1 में बांटेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर अपने पास ओ, जी और एस, छोटा सा क्वेश्चन अगर कभी वो बनाना चाहे तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ओ से जी के बीच की दूरी अगर अपने पास 10 सेंटीमीटर है, तो जी से एस तक के बीच की दूरी आप लोग बताइए कितनी होगी। तो ये 2:1 होता है, तो ये 2 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन अपने पास बन सकते हैं, तो ये हमेशा इसको 2:1 में बांटता है, ये चीज याद रखना। 90 डिग्री नहीं है भी, एक ट्रायंगल में कहीं नहीं है दो, एक ट्रायंगल में 90 डिग्री। एक ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल का नाम देकर देखोगे, एक ट्रायंगल में 2 90 डिग्री कहीं नहीं है भाई। इन सेंटर तो अंतर बनता है, ऑर्थो सेंटर बनता है उस वर्टेक्स पर कन्हैया जहां पर 90 डिग्री का कोण हो, और अपने पास सरकम सेंटर यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में, और इन सेंटर बनता है अंदर कहीं पर। बोलिए ठीक है क्या। यहां पर ओ, जी और एस, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, यदि कभी भी अपने पास ऐसा हो, एक ही लाइन पर अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, ध्यान से सुनना, अगर एक ही लाइन पर ये भी कोण 90 डिग्री है और ये कोण भी अगर 90 डिग्री है, अगर एक ही लाइन पर दो लाइन परपेंडिकुलर अगर हैं, तो ये दोनों लाइन हमेशा पैरेलल होती है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बराबर हो गया। पहली बात, संगत कोण जो हो गया है, कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल हो गया है, वो अपने पास बराबर हो गया 90 और 90, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर कभी भी दो लाइन पैरेलल हैं, कभी भी दो लाइन अगर पैरेलल हैं, तो इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। सिमिलर का मतलब थोड़ी देर बाद समझाता हूं। सिमिलर का मतलब होता है कि इनकी भुजाएं समान अनुपात में होंगी। ये अगर ए अनुपात बी है, तो ये भी ए अनुपात बी होगा, और ये भी अपने पास ए अनुपात बी होगा, इनका रेशियो बराबर होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यदि अपने पास ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर दोनों लाइन अपने पास पैरेलल होती हैं, दोनों लाइन समांतर होती हैं, ध्यान से समझना आप। तो देखिए, अपने पास ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो, यूलर लाइन का हिंदी है भाई यूलर रेखा। एक बच्चा ये पूछ रहा है, तो इसका हिंदी है यूलर रेखा। ये देखिए आप लोग सभी लोग यहां पर ऐसे, मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। मैं एक चीज जो आपसे पूछना चाह रहा हूं यहां पर, मुझे ये बताइए, क्या ये वाली लाइन, ध्यान से समझना, यहां से देखिए, वो पहले वाली चीजें अगर आप समझ गए, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या अपने पास यहां से यहां तक की लाइन, ये वाली लाइन 90 डिग्री का कोण है, और ये वाली लाइन यहां पर 90 डिग्री का कोण है, तो ये दोनों के दोनों लाइन जो मैंने अब बनाई है, ये मोटे वाली, क्या दोनों के दोनों पैरेलल होंगी, हाँ और ना बताइए। क्या ये बात समझ पाए हो क्या, कि ये वाली जो लाइन होगी वो अपने पास पैरेलल होगी, ये वाली जो लाइन होगी और ये वाली लाइन पैरेलल होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते, बाकी सब कुछ भूल जाओ। इसको मैं अगर एक बार पी नाम दे दूं, ये अपने पास भूल जाओ। क्या ए पी और एस क्यू जो है, वो क्या दोनों के दोनों पैरेलल होंगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। पढ़ा लेने दो यार मिस्टर मीणा भाई, पढ़ा लेने दो थोड़ी देर, अगर आप चाहो
कि सर पढ़ा लो, थोड़ी देर पढ़ा लेने दो यार, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, सो लो, बाहर घूमे आओ, अगर ज्यादा ही दिक्कत हो रही है तो इधर उधर थोड़ी दौड़ लगा लो, उससे आपका टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है ना, उससे टेंशन कम हो जाएगी आपकी। इसलिए आप पढ़िए, या तो आप उसी से पढ़ लो या सिर्फ मेरे पास देख लो। तो आप किसी चिंता में हो, फिक्र में हो, गहरी चिंता है, मुझे पढ़ा लेने दो यार, बाकी बच्चे भी हैं। मैं तो परेशान होता हूं ही नहीं मीणा, मैं परेशान नहीं होता हूं मिस्टर, आप ये ध्यान रखिए, परेशान आप हो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पर कुछ, या तो किसी ने कुछ बोला होगा आपको, तो आप यहाँ क्लास में अचानक आके बैठ गए हो, आपके कोई ना कोई पीछे कोई गहरी दिक्कत रही भी है, या तो ऐसा लग रहा है मुझे, तो आप कोई टेंशन है, फिक्र है तो वैसे बताओ, नहीं तो पढ़ाने दो। कोई हो सकता है पीडीएफ वगैरह में गलत हो तो उसको मेरा देखकर सही कर लिया करो आप, अगर आपको लगता है कि वो गलत है, या आपको लगता है कि नहीं नहीं सर आपने गलत बताया, तो पीडीएफ वाला रट लिया करो। मैं तो ऐसा रिजिड या ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही सही हूं ये ही गलत है। अगर आपको लगता है मेरे पे विश्वास नहीं हो, कि आपको पीडीएफ पे ज्यादा विश्वास हो, तो पीडीएफ वाला रट लिया करो आप, कि सर का गलत हो गया होगा, पीडीएफ वाला रट लेता हूं, या आप सही कर लिया करो, अगर पीडीएफ में टाइपिंग एरर हो सकती है तो उसको सही कर लिया करो। और कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो अपने बड़े भाई बहन माता पिता से बात करो आप थोड़ी देर, तो आपको जो दिक्कत है वो दूर होगी, ठीक है ना। मुझे थोड़ी देर पढ़ाने दो भाई, ना ना गुस्से की बात नहीं है। देखिए ध्यान से समझना, क्योंकि मेहनत तो कोई कोई भी नहीं करना चाह रहा, हर कोई मतलब पका पकाया खाना चाहता है कि जाते ही, ऐसे नहीं होता सिलेक्शन, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक बार जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, आप लोग जो मैंने करवाए हैं उनको 4 बार करो, आप सारे क्वेश्चन खुद करना शुरू कर दोगे। मैं तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी जितना होता है उससे 100% एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ। एसएससी देख लो, सीडीएस देख लो, ये यूलर लाइन का आज तक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जबकि मैं इसको प्रूव करना सिखा रहा हूं आपको। फिर भी बच्चे को ये, किसी किसी हर बच्चे की आदत होती है कि कितना भी अच्छा मिल जाए उसको कमी निकालना तो है ही है कहीं ना कहीं, तो कितना भी अगला कितना ही मेहनत करो, कितना ही सही पढ़ाए, कितना भी कुछ, क्योंकि उनको पहले से वो आदत है कि सही और कमी तो हर चीज में होती है, ये चीज ध्यान रखिए आप लोग। हो सकता है आप मुझसे भी इंटेलिजेंट हो, मुझसे भी बहुत ज्यादा चीजें जानते हो, ऐसा थोड़ा ना कि हर आदमी सब कुछ जानता हो, लेकिन थोड़ी तो फिर आप लोगों को या तो पढ़ना पड़ेगा या मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहां पर जब भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हो तो लाइन अपने पास पैरेलल होंगी, 90 और 90 ये इसके पैरेलल है। तो ध्यान से समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइए जैसे ही आप लोग इसको इससे मिलाओगे, ये वाली जो लाइन है, और ये चीजें सिमिलरिटी में ऐसा क्यों होता है मैं अभी बता देता हूं। आप लोग इसको इससे मिलाते हो, अगर दो लाइन कभी भी पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। और सिमिलर हो गए तो देखिए आपने इसको तो इससे मिलाया है और इस पॉइंट को इससे मिलाया है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों के दोनों जो लाइन, दोनों जो ट्रायंगल हैं, छोटे वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल, क्या दोनों के दोनों सिमिलर हो गए हैं क्या? ये बात बताइए मुझे। इसको बाकी सब कुछ भूल जाओ आप, क्योंकि बना तो यही होगा, बाकी सब कुछ एक बार भूल जाओ और इसी पर ध्यान दो कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या दोनों के दोनों सिमिलर हो गए हैं, समरूप हो गए हैं? बोलिए ठीक है क्या? ये दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं वो अपने पास सिमिलर हो गए हैं, समरूप हो गए हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अगर सिमिलर हो गए हैं, समरूप हो गए हैं, तो यहां पर ये रेशियो हमें पहले से पता है कि 2:1। ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में काटता है, ऐसा आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर 2:1 के रेशियो में काटता है। ये रेशियो अगर 2:1 है तो ये रेशियो भी कितना होगा? तीनों फिर रेशियो सेम होता है, 2:1 होगा, और ये रेशियो भी कितना होगा? 2:1 होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कभी अगर कोई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बने तो वो कहेगा पॉइंट ए से ऑर्थो सेंटर की दूरी अगर अपने पास 40 सेंटीमीटर है, यहां से ये तो प्रूव हो ही गया कि रेशियो यूलर लाइन ग्रेविटी सेंटर को 2:1 में क्यों काटता है, तो सिमिलरिटी से प्रूव हो ही गया। दूसरा, साथ साथ मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां से अपने पास ये जो है वो ए से ओ तक की दूरी अगर 40 सेंटीमीटर है, तो एस से क्यू तक की जो दूरी होगी वो अपने पास 20 सेंटीमीटर होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास तो ये दूरी अगर कभी भी, क्योंकि रेशियो तो तीनों सेम होंगे, तो ये तो मैं समझा ही चुका हूं, इसके साथ कोई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगर कभी बनाना चाहे,
एसएससी मुझे नहीं लगता क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन मुझे लगता है सीडीएस कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता है। एसएससी में इतने आप, क्योंकि मेंस में भी आपने देखा होगा दो तीन ही क्वेश्चंस आते हैं, तो दो तीन क्वेश्चंस में ज्यादा स्कोप नहीं बनता। जबकि जब सीडीएस का पेपर बनता है तो एडवांस मैथ से कम 70, 75, 80% तक का पेपर आ जाता है। तो उसमें अपने पास यहाँ पर ये जो है ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है। ए से ओ तक की दूरी अगर 40 सेंटीमीटर है, तो एस से इसका मिड पॉइंट अगर क्यू है, तो यहां तक की दूरी कितने सेंटीमीटर होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। तो ये रेशियो क्योंकि तीनों सेम होते हैं, 2:1, 2:1 और 2:1। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? स्टुअर्ट थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा सिवा, उसको तो याद कर लीजिए, उसको मैंने प्रूव करना नहीं बताया आपको, उसको तो याद ही करना है भाई, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस तो अपने पास आता है नहीं, आया हुआ नहीं है अभी तक। तो जब आ जाएगा एक दो क्वेश्चन तो मैं उसको भी फिर प्रूव करके आपको बता दूंगा। हाँ, अच्छे जहां पर क्वेश्चन पेपर बन सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है, ध्यान रखना आप लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझना आप लोग सभी लोग। अगला मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए ध्यान से समझिए। एक ट्रायंगल में अपने पास ए, बी और सी, कोई भी अपने पास ट्रायंगल है, और मुझे बताओ सरकम सेंटर क्या तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है क्या? ए, बी और सी, इधर ये तो अपने पास सरकम सेंटर है, ये लीजिए, ये सरकम सेंटर तीनों वर्टिसेस से, तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। इसका जो सरकम सेंटर परिकेंद्र होगा तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होगा। ये चीज आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि याद रखना, एक ट्रायंगल ए बी सी में, यहाँ पर एक ट्रायंगल जो ए बी और सी है, ओ इसका अपने पास सरकम ऑर्थो सेंटर है, ओ यहाँ पर ध्यान रखना ऑर्थो सेंटर है, और एस यहाँ पर सरकम सेंटर है। तो ध्यान रखना बी ए ओ एंगल अगर थीटा है या 30 डिग्री है, तो एस ए सी जो एंगल होगा वो भी अपने पास 30 डिग्री होगा, यानी कि दोनों बराबर होता है। एंगल ओ ए बी बराबर होता है एस ए सी के, ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। नहीं नहीं मिस पी आर मीना भाई, मैं सॉरी की कोई बात है ही नहीं। आप फिर सॉरी पर आप सॉरी सॉरी, मैं तो कहता हूँ शुरुआत में कमेंट कम करो, और या तो आप मुझ पर विश्वास रखो कि यार पीडीएफ में, क्योंकि पीडीएफ पूरी मैं तो लिखता हूँ नहीं बैठकर, मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ यार मैंने ये पढ़ा रखा है, इसको लिख दो और बच्चों को ये देना शुरू कर दो, बस ये होता है। बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही अपने पास, जो उसको सही मान के कोई गलती हो तो उसको ठीक कर लिया करो, ठीक है ना? सब पहली बार ही देखते हैं भाई, यहाँ पर सब पहली बार ही देखते हैं। जब आप कहीं पर, जो बच्चे मतलब कहीं पर पढ़ के आएंगे ना, उनको डिफरेंस पता लगेगा। और मैं तो क्या करता हूँ, अब पूरा लिखने का, पूरा ये करने का सारा काम ही मैं नहीं करता हूँ, किसी बच्चे को बोल देता हूँ यार लिख के और इन बच्चों को प्रोवाइड करवा देना, तो हो सकता है कहीं गलती हो जाए तो उसको ठीक कर लिया करो आप लोग। अब सॉरी सॉरी को मैं, सॉरी सॉरी, मैं सॉरी की बात नहीं है, आप, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, आप तो पढ़ाई करो भाई, इतने कमेंट मत करो। देखना मैं अब आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, उस चीज पर ध्यान दीजिए, जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि O अगर ऑर्थो सेंटर है, तो O ए बी और S ए सी ये दोनों हमेशा अपने पास बराबर होते हैं। ये बात आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अब ये मीना जो है ना, इसको मैं कम से कम 20 बार ये सुन चुका होगा कि 1 अप्रैल से सुबह पढ़ेंगे, फिर इसने मैसेज कर दिया। इसका ऐसा कर दें कि ये मैसेज कभी कर ही नहीं पाए, ऐसा कोई सिस्टम करते हैं क्या? ऐसा सिस्टम भी है मीना भाई या बहन, जो भी आप हो, कि आप नहीं तो पढ़ो, आप शुरुआत के 1 घंटे, जब तक आप शुरुआत के 1.5 घंटे नहीं पढ़ोगे तो फिर आपका मूड पता नहीं, मेरा मूड तो ऐसे ही होता है कि फिर यार आज की क्लास तो बढ़िया नहीं पढ़ा है मैंने, ठीक है ना? तो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, शुरुआत में पढ़ लिया करो, लास्ट के 5 मिनट हम लोग कमेंट्स भी ले लेंगे, नहीं तो फिर दो चार बच्चे ही बचेंगे, फिर कोई नहीं सर, सोचेंगे सर तो चलो बातचीत करते हैं यार, क्या पढ़ना, आ, बाद में कभी मूड फ्रेश करना होगा तब चलेंगे सिर्फ। देखो
यहां पर तो ध्यान से समझिए इन पॉइंट्स को। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ये तीनों अपने पास यहां से एक सर्कल, ये क्यों होता है ऐसा पॉइंट मैं ये बता रहा हूं। ओ ए बी और ए से सी दोनों एंगल बराबर होंगे, और दोनों एंगल अगर बराबर होंगे तो ध्यान से समझना, एक सर्कम सेंटर तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। इक्वल डिस्टेंस पर अगर है तो दो साइड बराबर, तो सामने के कोण भी बराबर। ये दो कोण, सामने के कोण भी बराबर। ये अपने पास बी है तो ये भी अपने पास बी होगा, और ये अपने पास सी है तो ये भी अपने पास सी होगा। तो तीनों को अगर ऐड करोगे तो 2 टाइम ए आ गया है, 2 टाइम बी आ गया है, और 2 टाइम सी आ गया है। तो मुझे बताओ ए प्लस टू, एक टू कॉमन ले लिया मैंने, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। क्या ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, तो मुझे एक बात बताइए, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या अपने पास 90 डिग्री हुआ क्या? आप कहोगे सर जरूर ये अपने पास 90 डिग्री होगा। दो बार a आ चुका है, दो बार अपने पास b आ चुका है, और दो बार अपने पास c आ चुका है। तो दो बार कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 180 डिग्री है तो दो अपने पास नीचे ले जाओ, a प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। साथ ही मुझे एक बात बताइए, अगर क्योंकि ऑर्थो सेंटर जो होगा वो अपने पास सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, जो ऑर्थो सेंटर होगा वो सामने वाली साइड पर अपने पास 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये अपने पास मतलब ऑर्थो सेंटर हमेशा एल्टीट्यूड पर होता है। तो ये वाला अपने पास अगर ऑर्थो सेंटर यहां पर है, ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल बताइए। ये अपने पास यहां पर ये 90 है, ये b प्लस सी है, तो ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। तो मुझे बताइए ये कोण अगर b प्लस सी है तो ये 90 है, इन दोनों का सम तो 90 बचा, और ये b प्लस सी है तो ये 90 माइनस बी माइनस सी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या 90 माइनस बी माइनस सी, और इधर से a बराबर भी क्या लिख सकते हो? a बराबर भी लिख सकते हो 90 माइनस बी माइनस सी। तो a के बराबर भी अपने पास 90 माइनस बी माइनस सी है, और ये वाला जो एंगल अपने पास है ये भी वही अपने पास 90 माइनस बी माइनस सी बचा। तो मुझे बताओ ये ऑर्थो सेंटर है, ये सरकम सेंटर है, सारी लाइन गायब कर दूं और मैं सिर्फ ये बोल सकता हूं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। क्या अपने पास 30 डिग्री और 30 डिग्री हुआ तो 30 हो जाएगा, 60 हुआ तो अपने पास 60 हो जाएगा, 40 डिग्री हुआ तो 40 डिग्री हो जाएगा, 50 अगर हुआ तो 50 डिग्री हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। रोंटी में अलग अलग क्वेश्चंस करवा रहा हूं, और अगर टाइम बचेगा तो फिर मिक्स क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो ये दूसरा पॉइंट है, जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया वो इसको एक बार रिपीट करके देख लेना, खुद से अगर करोगे तो चीजें आपसे होनी शुरू होंगी। आप रिपीट करके देखना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, क्या सिखाना चाह रहा हूं। हो सकता है जरूरी नहीं कि एक बच्चे को एक बार में ही समझ में आ जाए। तो आपने ऑनलाइन में फायदा ये होता है कि आप लोग रिकॉर्डेड वापस 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हो, बजाय बार बार टाइम वेस्ट करने के। मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज बच्चे के कम समझ में आई होगी, उस क्वेश्चन को मैं अच्छे से ढंग से एक बार मैं वापस समझा दूंगा। ये अपने पास एपी है, और ये अपने पास और मुझे लगेगा ये तो आसान क्वेश्चन है यार, समझ में आ ही जाना चाहिए था, और फिर भी नहीं आया तो मैं बोलूंगा कि एक बार रिकॉर्डेड वापस देख लेना। याद रखना, ध्यान से सुनना सभी लोग, देखिए अगला पॉइंट मैं ये बताने जा रहा हूं आपको। ये एंगल जो बी ए सी पी ए सी होता है, ये वाला एंगल यहां पर बना एंगल, ये अपने पास एल्टीट्यूड है, ये कौन है? ये अपने पास शीर्ष लंब है। अब ध्यान से सुन लीजिए, लाइन क्या देगा, वो क्वेश्चन देगा। ये एल्टीट्यूड यानी कि शीर्षलंब है, और ये अपने पास जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। ये शीर्षलंब है और ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर है। कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक है। तो हमेशा ध्यान रखना, एंगल पी ए सी, कुछ बच्चों को तो पता होगा, एंगल पी ए एस जब भी अगर निकालना पड़े तो वो अपने पास सम होता है एंगल बी माइनस सी के डिफरेंस का आधा होता है। अगर अपने पास कभी भी अपने पास, ठीक है भाई, यहां पर अपने पास एक त्रिभुज ए बी सी का एक एल्टीट्यूड यानी शीर्षलंब है,
दूसरा एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक है, तो यहां पर बना एंगल इन दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। और हमेशा ध्यान रखना हम लोगों को बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है, इस चीज को याद रखना। ये वाला पॉइंट डिट्टो राजस्थान के टीचर परीक्षा में आया था, थर्ड पॉइंट। ठीक है श्री राम भाई, बिल्कुल ठीक है। अब बात है कि कोई बच्चा अगर समझना चाह रहा है कि ऐसा क्यों होता है, तो मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए ये कोण 80 डिग्री है और ये कोण 70 डिग्री है, और कोई पूछे कि बताओ PAC कितना होगा, तो 80 बड़े में से छोटा घटाना, हमेशा ध्यान रखना। 80 में से 70 आप लोग घटाओगे तो 10 बचा, और 10 में 2 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 5 डिग्री। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्यों आता है मैं समझा देता हूं। 80 है, 70 है, तो ये वाला जो एंगल बचेगा ये बचेगा 30 डिग्री। ये लीजिए। एक बात अब इतना तो आपको पता होना चाहिए, मैं आपकी 10वीं क्लास ले रहा हूं, किसकी, ट्रायंगल की 10th क्लास अपने पास चल रही है। अब इतनी बात तो आपको पता होना ही चाहिए कि यार दो एंगल देने के बाद तीसरा कैसे निकालते हैं। अब कुछ बच्चों को ये 30 नहीं समझ में आएगा कैसे आ गया, तो उनको तो बताओ मैं अब इतना आगे बढ़ने के बाद क्या समझा पाऊंगा। यहां पर एक ट्रायंगल के दो, क्योंकि मैं हजारों बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता दूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। ये अपने पास 80 है, 70 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये अपने पास हो गया 180, 150 में से 180 में से 150 घटाओगे तो 30 बचा। और ये वाली जो लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर है। ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो मुझे एक बात बताइए, ये कितने डिग्री होगा, 30 का 15 डिग्री, और इधर वाला भी कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर ये भी होगा 15 डिग्री। ये 15 डिग्री पूरा होगा, बिल्कुल ठीक है। ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, ये 80 है, तो ट्रायंगल का तीसरा कोण बताइए। ये सिर्फ यहां तक का जो कोण होगा 90 80, तो ट्रायंगल का तीसरा कोण के 10 डिग्री बचा क्या, ये 10 है। पूरा अगर अपने पास 15 डिग्री है तो इधर वाला कितना बचा, 5 डिग्री। या तो आप लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, या इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 4। ये चीज मैं आपको वैसे पहले बता चुका हूं, लेकिन एक बार मैं फिर समझा देता हूं, क्योंकि इनमें अपने पास एक तो अपने पास ट्रायंगल है A, B और C। एक इसका अपने पास इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक एंगल का तो इंटीरियर बाइसेक्टर, एक का अपने पास एक्सटीरियर बाइसेक्टर, एक का तो इंटीरियर, एक का एक्सटीरियर बाइसेक्टर। जिस पॉइंट पर जाकर ये मिलते हैं उस पॉइंट को अगर मैं P नाम दूं, तो यहां पर बना एंगल एंगल A का आधा होता है। ध्यान रखना आप लोग, ये वाला जो एंगल है, क्वेश्चन इस पर बेस्ड मैं आपको पहले करवा चुका हूं। ये वाला एंगल अगर अपने पास 80 डिग्री है, तो वहां पर बताइए बना एंगल कितना होगा, तो अपने पास 80 का आधा अपने पास हो जाएगा, और वहां पर बना एंगल क्या अपने पास 40 डिग्री हो जाएगा, क्या 40 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल देकर वो पूछ सकता है, वो वाला एंगल देकर ये वाला एंगल पूछ सकता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये वैसे आसानी से प्रूव भी हो जाएगा। इसको x, y और z अगर मानते हो तो उस तरीके से फिर z/2 हो जाएगा। a, b, c मानते हो तो ये आसानी से अपने पास प्रूव भी हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट इसको याद कर सकते हो। एक जो पॉइंट अपने पास 5 नंबर पॉइंट, इनको आप लोग चाहो तो लिख भी लेना पांचों पॉइंट्स को, कोई क्वेश्चन आ जाए क्या पता। एक अपने पास अगर कभी भी इन डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर, अंत केंद्र व परिकेंद्र के बीच की दूरी अगर कभी भी आप लोगों से पूछ ले, दूरी अगर कभी भी आप लोगों से पूछ ले, तो मान लीजिए ये बताइए क्या अपने पास स्मॉल आर जो होता है वो तो इन सेंटर इन रेडियस होती है, और कैपिटल आर अपने पास सर्कम रेडियस होती है। एक अपने पास हमेशा ध्यान रखना, स्मॉल आर से हम लोग इन सेंटर को डिनोट करते हैं, अंत केंद्र मतलब इन रेडियस को अंतवृत्त की त्रिज्या को, और कैपिटल आर से सर्कम रेडियस परिवर्त की त्रिज्या को हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास ये जो होगा वो याद रखना R² -2R इंटू आर होगा। इस चीज को भाई मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा होता है, कम से कम अपने पास 40-45 मिनट बिना मतलब खराब हो जाएंगे।
फिर भी कोई बच्चा अगर सोचना देखना ही चाह रहा है कि क्यों हुआ, तो मैंने वैसे यूट्यूब पर ऐसी चीजें पढ़ाई हैं जो बिना काम की होती हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस अगर कोई आ जाए तो डायरेक्ट ही कर लेना, मैं यहाँ पर प्रूव नहीं कर रहा हूँ। ये चीज आप लोग ध्यान रखना इस पॉइंट नंबर 5 को, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम बिना मतलब ही हमारा चला जाता है। क्या हम लोग आगे बढ़े? तो ये अपने पास यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अपने जो सेंटर्स हैं वो अपने पास यहाँ पर खत्म हो गए हैं। सेंटर से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम देना, इतने ही क्वेश्चंस अपने पास मिलेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके पास उनको बार बार कीजिए आप लोग सभी लोग। मैं आपको फिर बोल देता हूं, ये अंत त्रिज्या है, वो परिवर्त की त्रिज्या है, इन रेडियस है, और ये सर्कम रेडियस है, परित्रिज्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है। ये तो याद कर लो, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है। अब फिर बता देता हूं, स्मॉल आर इन रेडियस और कैपिटल आर सर्कम रेडियस। ये वे हमारे 5 पॉइंट खत्म। चलिए मैं पॉइंट नंबर 6 आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 6, और वो है अपने पास कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी या अपने पास सर्वांग समता। ध्यान से समझना, अच्छे से समझना कॉन्ग्रेंसी, और इसके बाद अगला पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा सिमिलरिटी। उसको फिर से देख लेना भगवती को द्वारा, एक बार वापस से उसको देख लेना। जब मैंने जो पढ़ाया है रिकॉर्डेड आपको मिल ही जाएगा, तो उसको जब कम समझ में आए उसको 2-3 बार आप लोग देख सकते हो। ये अपने पास यहां पर जो लिखा हुआ है कॉन्ग्रेंसी या सर्वांग समता, हमेशा आप लोग ध्यान रखना इस चीज को। अगर कहीं भी अपने पास ये जो लिखा हुआ है, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी सी, अब 2 ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे। एक अपने पास ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल है अपने पास डी ई और एफ। मैं आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से चीजें समझाता हूं, आप ध्यान से सुनना। जो चीज मैं बोल रहा हूं उस चीज को आप लोग ध्यान से सुनिए और सीखने की कोशिश करना। श्री राम वो लास्ट में पढ़ाएंगे, अब समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अपने पास एंगल ए बराबर है अगर अपने पास डी के, बी बराबर है अपने पास ई के, सी बराबर है अपने पास एफ के। यहां पर ये जो अपने पास है लोकेश 22-23 क्लास होंगी इसकी, अगर कभी भी अपने पास ए बी बराबर है डी ई के, बी सी बराबर है अपने पास ई एफ के, और ए सी बराबर है अपने पास डी एफ के, यदि पहले 6 पॉइंट होते हैं, 3 तो अपने पास इसमें साइड होंगी और 3 अपने पास इसमें एंगल होंगे। 6 साइड्स होती हैं किसी भी ट्रायंगल की। अगर पहले ट्रायंगल के 6 पॉइंट, कौन कौन से 6 पॉइंट? 3 तो साइड और 3 एंगल। ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल के 6 पॉइंट्स के साथ अगर बराबर हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। कॉन्ग्रेंसी या सर्वांग समता का मतलब, पहले ट्रायंगल को अगर आप लोग उठाओ तो दूसरे के ऊपर अगर रखो तो दूसरा ट्रायंगल दिखाई नहीं देना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेंसी या सर्वांग समता। याद रखना, पहले ट्रायंगल ए बी और सी, दूसरा डी ई है, पहले के 3 पॉइंट एंगल दूसरे के 3 एंगल्स के साथ बराबर हैं। पहले की तीनों साइड दूसरे की तीनों साइड्स के साथ अगर बराबर हैं, तो 6 के 6 पॉइंट अगर बराबर हैं तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इस चीज का सर्वांग समता का जो साइन होता है, बार बार ये सर्वांग समता इतना थोड़ी ना लिखोगे, ये जो अपने पास साइन होता है ये सर्वांग समता का साइन होता है। बराबर के ऊपर इस प्रकार से ये अपने पास कॉन्ग्रेंसी का साइन होगा, सर्वांग समता का साइन होगा, याद रखना। यहां पर अपने पास इस चीज को ध्यान से सुनिए।
अगर 6 के 6 पॉइंट अगर पता हुए, 3 एंगल और 3 साइड, तब तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि हाँ दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए मुझे सभी लोग, क्या अपने पास 5 पॉइंट अगर होंगे तो भी क्या हम लोग बता देंगे क्या कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल हम लोग बता देंगे। 5 पॉइंट से भी हम लोग बता देंगे, 4 पॉइंट से भी हम लोग बता देंगे, लेकिन मिनिमम अपने पास कितने पॉइंट पता होने चाहिए? 3। मिनिमम आप लोगों को 3 पॉइंट पता होने चाहिए। अगर 3 पॉइंट पता है तो आप लोग बता पाओगे कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, नहीं तो आप लोग नहीं बता पाओगे। यहां पर तो ध्यान से सुनना, 3 से कम 2 पॉइंट्स आप लोग कभी नहीं बता पाओगे। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास एक ट्रायंगल, आप लोग बताना ये चीज, ए बी और सी, अभी भी मैंने कहा 6 के 6 पॉइंट अगर हुए तब तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि हाँ दोनों दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। 6 से कम 5 से भी बता सकते हो, 4 से भी बता सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 पता होने चाहिए। क्या ए बराबर है अपने पास बी के, बी बराबर है ई के और सी बराबर है एफ के? तो मुझे बताओ क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? हाँ और ना बताना सभी लोग, क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? बताइए मुझे। पहला ट्रायंगल ए बी सी दूसरे ट्रायंगल डी ई एफ के साथ अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या? एच और एन लिखिए, होंगे या नहीं होंगे, ये बात आप लोग बताइए, आप लोग सभी लोग। तो याद रखना, अगर किसी बच्चे को लगता है कि ये नहीं होंगे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा भी बीच बीच में लग रहा है ये होंगे, तो जिन बच्चों को लग रहा है होंगे वो गलत हैं, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये बात याद रखना तुषार। अब आप लोग ऐसे कहोगे, गुड्डू है, तुषार है, बहुत सारे बच्चे जो हैं ये कहेंगे सर आपने अभी भी एक लाइन बोली थी कि मिनिमम 3 पॉइंट पता होने चाहिए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, यहां पर 3 पॉइंट भी पता है और फिर भी दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? तो याद रखना, ऐसा नहीं है कि कोई 3 पॉइंट पता हुए और आप तुरंत बोल दिया कि हाँ दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा नहीं है। याद रखना, 3 पॉइंट तो पता होने चाहिए, लेकिन वो तीनों पॉइंट फिक्स है। ऐसा नहीं कि कोई भी 3 पॉइंट पता हुए और आप तुरंत बोल दो कॉन्ग्रुएंट है। 3 पॉइंट पता होने चाहिए, लेकिन वो तीनों पॉइंट फिक्स है। कौन कौन से वो तो मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं समझाता हूं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। मुझे बताइए, क्या एक ट्रायंगल जो है वो अपने पास एंगल है 60 डिग्री, 70 डिग्री और 50 डिग्री, दूसरा क्या कोई बड़ा ट्रायंगल नहीं बना सकते? क्या एक बार सोचिए, जिसके एंगल जो है अपने पास, वो जो अपने पास एंगल है वो 60 डिग्री, 70 डिग्री और 50 डिग्री, क्या नहीं बना सकते क्या? यहाँ पर दूसरा, क्या इससे बड़ा या इससे छोटा नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता का मतलब, एक ट्रायंगल को उठाओ और दूसरे के ऊपर अगर रखो इसको, एक ट्रायंगल को, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल, क्या पहले वाला ट्रायंगल दिखना नहीं चाहिए? क्या यहां पर ऐसा हो रहा है क्या? तो दोनों के दोनों ट्रायंगल ध्यान रखना सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि एक छोटा ट्रायंगल बन सकता है और एक अपने पास बड़ा ट्रायंगल बन सकता है, ये चीज ध्यान रखना। तो सर फिर 3 पॉइंट से तो नहीं होंगे? हाँ 3 पॉइंट से ऐसा नहीं कि कोई भी 3 पॉइंट पता हुए और आप लोग तुरंत बोल दो कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। वो 3 पॉइंट तो पता होने चाहिए, लेकिन उन तीनों का मान फिक्स है कि कौन कौन से 3 पॉइंट पता होने चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो 3 पॉइंट फिक्स कौन कौन से हैं, आइए ये हेडिंग आप लोग डाल सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता। और मैं आपको पीडीएफ तो देखिए प्रोवाइड करवाता हूं भाई, लेकिन पहली क्लास में मैंने बोला है अगर आप लोग इनको खुद के नोट्स बनाओगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ज्यादा चीजें आप लोगों को याद रहती है, रिवीजन जल्दी होता है। तो इसका पहला पॉइंट है साइड एंगल, साइड एस ए एस। समझाता हूं मैं आपको ढंग से, साइड एंगल साइड, भुजा कोण और भुजा, साइड एंगल साइड, भुजा कोण और भुजा, क्या पॉइंट है आइए मैं आपको समझाता हूं। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा अच्छे से समझना जो पॉइंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी है, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल अपने पास डी ई और एफ। एक एबीसी है और दूसरा है अपने पास डी ई और एफ है। याद रखना अपने पास ये अगर इसके बराबर है, ये अगर इसके बराबर है
और बीच वाला कोण, ये एंगल अगर इसके बराबर है, दोनों एंगल अगर बराबर हैं, तो अपने पास दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे लिखते हैं हम लोग? ए बी बराबर है अपने पास डी ई के, बीसी बराबर है किसके? ई एफ के, और एंगल बी बराबर है एंगल ई के। तो याद रखना दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ये है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। अगर इसको ऐसे काट दें तो होता है कि कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ऐसे अगर बना हुआ है तो दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, याद रखना। मैं आपको बताना सिखाना ये चाह रहा हूं कि मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी? पहला ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल है डी ई और एफ। ए बी सी है और दूसरा है अपने पास डी ई एफ। मुझे आप लोग बताना ये चीज, अगर अपने पास ए बी बराबर है डी ई के, ध्यान से समझिए, ए बी डी के बराबर है और बी सी बराबर है ई एफ के, और यदि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये कोण नहीं देकर अगर एंगल ए दिया हुआ है डी के बराबर, तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे? ये चीज मुझे आप लोग बताना, हाँ और ना बताइए। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे, ये चीज बताओ। क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ चुका है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, एसएससी 2 बार पूछ चुका है। बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर एकदम ठीक है। दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अगर जो दो साइड दी हुई है उसके बीच का कोण, इसीलिए ये ए बीच में लिखा है, ध्यान रखना। इसको हम लोग मैथ्स में जो बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, अंतरित कोण बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। इसकी अपने पास डेफिनेशन है, दो ट्रायंगल्स की दो कोरस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाएं बराबर हैं और एक इनका इंक्लूडेड एंगल, अंतरित कोण अगर बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है तो अपने पास दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। तो अपने पास दो जो साइड दी हुई है, बीच का कोण हुआ तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, और बीच का कोण नहीं दिया हुआ तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बी बराबर डी होना चाहिए। राकेश आपने बिल्कुल ठीक लिखा भाई। यहां पर देखिए दूसरा पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, कॉन्ग्रुएंसी अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पॉइंट नंबर 6 हमारा चल रहा है, अभी तक 5 पॉइंट अपने हो चुके हैं, और इसका दूसरा जो पॉइंट है वो है अपने पास ए और एस, एंगल एंगल और साइड। ठीक है ना, वो समझ गए होंगे आप, एंगल एंगल और साइड, उसको क्या लिखना। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं। ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल अपने पास ए है, बी है और सी है, दूसरा ट्रायंगल है अपने पास डी ई और एफ। ध्यान से समझना भाई प्रत्येक बच्चा इस चीज को, यदि अपने पास दो एंगल बराबर हैं, ए बराबर है अपने पास डी के, बी बराबर है अपने पास ई के, ए डी के दो एंगल और एक साइड, ए बी बराबर है अगर डी के, तो दोनों के दोनों त्रिभुज जो होंगे वो सर्वांगसम होंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ए अगर डी के बराबर है, बी ए के बराबर है, ए बी बराबर है डी के, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं पूछना समझाना सिखाना ये चाह रहा हूं आपसे। मान लीजिए एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। एक ए बी सी है और दूसरा अपने पास डी ई एफ है। यदि एंगल ए बराबर है डी के मुझे ये बताइए, एंगल ए बराबर है डी के, एंगल बी बराबर है अपने पास ई के, और साइड अगर बीसी बराबर है ई एफ के, बीसी अगर ई एफ के बराबर हो जाए, तो अब बताओ क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे क्या? ये चीज मुझे बताओ सब लोग मिलकर। यदि अपने पास ए बराबर है डी के, बी बराबर है ई के, और बीसी बराबर है ई एफ के, तो अब की बार दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे, ये चीज आप लोग सभी लोग मिलकर बताओ। तो जो लोग कह रहे हैं कि नहीं होंगे वो गलत हैं, याद रखना अब की बार दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे,
दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब की बार ऐसी कोई भी यहां पर कंडीशन नहीं है कि इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए, कोई सी भी साइड हो सकती है तीनों में से। यहां पर अपने पास लिखने के तरीके से ही आप लोग देखिए, पिछली बार लिखा हुआ था SAS, लिखने का तरीका ये इसीलिए है ताकि बच्चा ढंग से अच्छे से इस चीज को लिखने के तरीके से ही समझ जाए। यहां पर ए बीच में था तो वहां पर इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। यहां पर साइड अगर बाहर है तो ऐसा होना जरूरी नहीं है, साइड बाहर है तो कोई सी भी बीच की साइड भी हो सकती है और बाहर वाली साइड भी हो सकती है। अब कुछ बच्चों को लगेगा सर ये क्या मजाक हुआ, कभी होंगे? कभी नहीं होंगे। यहां पर हमें ये समझाओ कि क्यों होंगे। ध्यान से समझना, मैं अच्छे से आपको बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर ऐसा क्यों होता है, पिछली बार क्यों नहीं हुआ और यहां पर अचानक क्यों हो गया। पिछली बार ऐसा क्यों नहीं हुआ, बीच की साइड ही होना क्यों जरूरी था, और अब की बार ये बाहर वाली साइड हुई तो भी कैसे हो गए। देखिए मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं, ये अपने पास ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल है अपने पास डी ई एफ। डी ई एफ, यहां पर मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास एक एंगल अगर है, दो एंगल बराबर है, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये अगर वाई है तो ये वाला भी अपने पास वाई होगा। तो ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, दो एंगल अगर इसने बराबर दे दिए, अगर किसी ने भी दो जो एंगल हैं वो अगर बराबर हम लोगों को दे दिए हैं, तो मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास दो एंगल एक्स और वाई अगर है तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल बताओ। तो आप कहोगे सर तीनों का सम होता है 180, तो 180 माइनस एक्स माइनस वाई। तीसरा एंगल आप लोग बताइए, ये होता है अपने पास 180 माइनस एक्स माइनस वाई। तो क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है, इसलिए दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप ही बराबर होगा। और जब तीनों ही बराबर हो गए तो चाहे इसके बीच वाली साइड दे दे, चाहे इसके बीच वाली साइड दे दे, चाहे इसके बीच वाली साइड दे दे, उससे क्या फर्क पड़ता है, इसलिए अपने पास तीसरा एंगल बराबर हो गया। क्या पहले वाले में ऐसा कोई नियम था क्या कि त्रिभुज का परिमाप 21 सेंटीमीटर होता है? क्या ऐसा कोई नियम है क्या कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो फिक्स 21 ही होगा? परिमाप 21 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 5 लाख सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो अपने पास दो साइड बराबर होने के बाद तीसरी साइड बराबर होना जरूरी नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसलिए जब साइड का नाम आया तो दो साइड और बीच का कोण ही होना चाहिए तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जबकि जब एंगल का नाम अगर आता है तो दो साइड अपने पास दो एंगल बराबर अगर हैं तो फिर कोई सी भी साइड हो, क्योंकि दो एंगल बराबर होते ही तीसरा खुद ही बराबर हो जाता है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? आशीष शर्मा, यह है साइड अपने पास एंगल, एंगल साइड का मतलब कोण, कोण भुजा, इतना सा तो समझिए यार मेरे भाई। कोण है, कोण है और भुजा है, बाकी तो मैं कुछ इंग्लिश में ना तो बोल रहा हूं ना लिख रहा हूं, पूरा आपको हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं। ये तो आप लिख लीजिए कोण, कोण और भुजा, एंगल, एंगल साइड, ये इतना तो आप चीजें सीखिए, इंग्लिश में भी सीख लो, ऐसी क्या दुश्मनी है भाई इंग्लिश से। हाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर हो गया, और तीनों ही बराबर हो गए तो कोई से भी दो एंगल के बीच वाली साइड दे दे, संगत भुजा अपने पास बराबर होनी चाहिए। क्या हम लोग आगे बढ़े? ये था अपने पास पॉइंट नंबर 2। तीसरा जो पॉइंट अपने पास है, 3 नंबर पॉइंट, रेलवे को छोड़कर बाकी कोई भी एग्जाम दोगे तो इंग्लिश तो आनी ही आनी है भाई आपको। तीसरा है साइड, 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 भुजा, भुजा और भुजा। अपने पास एक ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, एक है ए बी और सी, और दूसरा है अपने पास डी ई और एफ। ए बी सी है और दूसरा है अपने पास डी ई और एफ। यदि इसमें ज्यादा कुछ समझाना है नहीं, सीधा सीधा है, एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के साथ अगर बराबर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कब होंगे कब नहीं होंगे, ऐसा इसमें कुछ है नहीं। ध्यान रखना, एक ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ अगर इक्वल हैं तो दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये लीजिए, पहले जो दो पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं दोनों पे रिलेटेड क्वेश्चंस, दो जो पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना, थ्योरी पर बेस्ड। बाकी तो क्वेश्चन हजारों आए हुए हैं,
लेकिन उन पर बेस्ड, थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन ही आ चुका है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट तो आसान है, तीनों साइड, ये साइड अगर इसके बराबर है, ये साइड अगर इसके बराबर है, और ये वाली साइड अगर इसके बराबर है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग होंगे। हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? क्या आगे बढ़े? रेलवे के कुछ अज्ञांश में नहीं आते भाई इंग्लिश। इसीलिए जो बच्चे इंग्लिश से डरते हैं वो रेलवे का फॉर्म भर देते हैं। लेकिन इंग्लिश से वैसे डरना नहीं चाहिए। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो सबसे आसान लैंग्वेज है और सीखी जा सकती है। सीखोगे कैसे? डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, बहुत इंप्रूव होगी। डेली इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप पढ़िए, बहुत सही इंप्रूव होगी। 1-2 महीने में आपकी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। पढ़ना जरूर, लेकिन ना तब नहीं होगा, तब भी होगा रवि, तीनों साइड बराबर है, तब तो होगा ही होगा भाई। तीनों साइड बराबर हो तो कोई सी भी साइड किसी के भी बराबर हो, कॉन्ग्रुएंट होगा, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। चौथा जो पॉइंट है वो है आर एच एस। आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेनस, और एस का मतलब साइड। आर का मतलब यहां पर समकोण है, एच का मतलब यहां पर कर्ण है, और एस का मतलब एक भुजा है। ये चीज आप लोग ध्यान से सुनिए। न्यूज़पेपर सिवा सिंगल एक बार तो सिर्फ पढ़ना है भाई। रानी मैम गए थे क्या जयपुर? विकास मुझे नहीं पता भाई, मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। ठीक है आशीष भाई, तो मैंने बता दिया आपको, देखिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए भाई। जयपुर मेरे पास कोई सूचना नहीं है भाई। रानी मैम अगर आए थे तो उन्होंने कोई कॉल मैसेज या ऐसा कोई भी, या मैं तो उनका मतलब क्लासेस तो देखता हूं नहीं, तो मुझे तो कैसे पता लगेगा। आर एच एस का मतलब देखिए, अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ये अपने पास ए है, बी है, और अपने पास सी है। आर एच एस का मतलब राइट एंगल होना चाहिए, एच का मतलब कर्ण हाइपोटेनस होना चाहिए, और एस का मतलब साइड होना चाहिए। देखिए यहां पर अपने पास डी ई एफ, ध्यान से सुनिए, जो मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं, उसको आप लोग सीखिए। डी ई एफ, और ये चार ही पॉइंट है, ये अपने पास चार ही पॉइंट है। मैं वापस रिवाइज करवा दूंगा। देखिए ये अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, इतना सा याद रखिए, दोनों में एंगल बी बराबर ई बराबर कितने डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री अपने पास होना चाहिए। बी बराबर ई बराबर अपने पास 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों के हाइपोटेनस जो है, कर्ण अपने पास बराबर होना चाहिए। एसी बराबर होना चाहिए डी एफ के। और बची भी एक साइड में से कोई सी भी साइड, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, कोई सी भी एक साइड अगर बराबर होगी, ए बी बराबर होगा अगर डी ई के, तो दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। हाइपोटेनस बराबर है, एक साइड बराबर है, और एक राइट एंगल है। यहां पर बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हाइपोटेनस अगर दे ही नहीं वो, और हम लोग उसे कहे कि ये वाली साइड तो इसके बराबर है और बीसी बराबर ईएफ के बराबर देते, तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे? उस टाइम तो 100% होंगे ही होंगे, क्योंकि उस कंडीशन में तो अपने पास एस ए एस, एस ए एस, साइड एंगल साइड लग जाएगा, तो उस कंडीशन में तो होंगे ही होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर अगर हो, तो उस कंडीशन में तो एस ए एस लग ही जाएगा, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम होंगे ही होंगे। मैं यहां पर ये समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताइए, राइट एंगल है, बहुत अच्छी बात है, समकोण हो गया तो राइट एंगल बोल दिया, स्पेशल नाम दे दिया, लेकिन है तो एंगल ही क्या? यहां पर है तो अपने पास एंगल ही, तो एक तो अपने पास एंगल बराबर है। यहां पर राइट एंगल होता है तो उसको स्पेशल नाम दे देते हैं, सामने वाली साइड को हाइपोटेनस।
तो लेकिन रियल में मुझे बताइए, है तो एक ट्रायंगल की साइड ही क्या? यहां पर राइट एंगल अगर हुआ तो सामने वाली साइड को स्पेशल नाम दे देते हैं हाइपोटेनस, लेकिन है तो साइड ही, उसको साइड ही बोलेंगे। तो मुझे बताओ, दो साइड बराबर हैं, एक तो हाइपोटेनस एक साइड, दो साइड बराबर है और एक एंगल अगर बराबर है, तो क्या अपने पास एस ए एस ही नहीं लग गया है क्या अपने पास? तो फिर इसको जब ऐसे ऐसे लग गया तो अलग से नियम बनाने की जरूरत क्या है? ध्यान रखना, एस ए एस में नोट लगवाकर मैं आपको लिखवा चुका हूं कि ए जो होना चाहिए वो बीच वाला कोण होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। ये मैं आपको नोट लगाकर लिखवा चुका हूं, ध्यान से सुनना। तो फिर ये जो है एस ए एस का अपवाद है, मतलब अगर कभी भी अपने पास यहां पर ये जो कोण होगा, ये अगर कभी भी 90 डिग्री का कोण हुआ तो बीच वाली साइड एंगल बराबर नहीं होकर बाहर वाला एंगल अगर बराबर हो गया तो भी दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, लेकिन ये 90 डिग्री का होना चाहिए। ध्यान से सुनना, दो साइड तो बराबर है लेकिन अब की बार बीच का कोण नहीं है, साइड वाला कोण है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। एक चीज जो मैं आपको बताना सिखाना या कहना चाह रहा हूं, याद रखना। ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा हुआ क्यों? तो मुझे बताइए, क्या पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो क्या? ये साइड मान लो अगर x है तो ये भी x है, और ये साइड अगर y है तो ये भी y है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल की तीसरी साइड बताइए, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो अब की बार इसमें रूल होता है, राइट एंगल में एक रूल होता है कि दो साइड बराबर हो तो तीसरी अपने आप बराबर। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो दो बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर। ऐसे अगर एक एंगल राइट एंगल हुआ तो पाइथागोरस साहब ने सबसे पहले बताया था कि दो साइड अगर बराबर हैं तो तीसरी साइड खुद ही बराबर होगी। तो राइट एंगल अगर है तो तीसरी साइड अपने आप बराबर हो गई, और जब तीनों ही साइड अपने पास बराबर हो गई तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल मुझे बताइए क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो याद रखना, अपने पास कॉन्ग्रुएंसी या अपने पास सर्वांग समता अगर किसी भी तरीके से, एस देखिए इसमें चार रूल है, एस ए एस है, ए ए एस है, तीसरा एस 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 है, और चौथा अपने पास आर एच एस है। ये अपने पास चार रूल हैं। मैं वापस रिवाइज करवा देता हूं एक बार आप लोगों को। एस ए एस में इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, बीच का कोण अगर होगा दो साइड के तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ए ए एस में ध्यान रखना दो एंगल और एक कोई सी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड हो सकती है, याद रखना। तीसरा है एस 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 का मतलब तीनों साइड बराबर होंगी, और अपने पास तीनों साइड बराबर होंगे तो कॉन्ग्रुएंट होंगे होंगे। और चौथा है आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेनस और अपने पास साइड। अगर किसी भी तरीके से आप लोगों ने एक बार दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, जिससे चाहो उससे, चाहे एस एस से, जैसे इससे मान लो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो याद रखना कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही सब कुछ बराबर। यहां पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही सब कुछ बराबर होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप याद रखना। मान लो दो साइड और बीच का कोण बराबर है तो बची हुई साइड भी बराबर होंगी, बचे हुए एंगल भी बराबर होंगे, उनका एरिया भी बराबर, उनका पेरीमीटर भी बराबर, उनका सब कुछ बराबर, मीडियन की लेंथ भी बराबर, एल्टीट्यूड की लेंथ भी बराबर, अंतःवृत्त की त्रिज्या भी बराबर, बाह्य वृत्त की त्रिज्या भी बराबर। जो चीज आप लोग सोच सकते हो वो सब कुछ बराबर होती है, ध्यान रखना, याद रखना। इससे अगला जो पॉइंट है वो अपने पास सिमिलरिटी है, और याद रखना सिमिलरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रुएंसी से, क्योंकि उसके क्वेश्चंस अपने पास ज्यादा आते हैं। एस एस और आरएचएस में एंगल तो मिडिल में है, फिर यहाँ मिडिल में नहीं है, आरएचएस में आप देखोगे ना ध्यान से, दो साइड कोण तो दो के मिडिल में ही बनेगा, लेकिन दो साइड जो बराबर दी हुई है उसके मिडिल में है क्या, ये देखो आप। ऐसे तो साइड ऐसे थोड़ा ना कि कोण एक साइड ये, एक साइड ये कोण इसके बीच में तो कोण बना ही नहीं, वो तो कोण तो दो साइड के बीच में बनता है मेरे भ्राता यहाँ पर। लेकिन जो दो साइड इक्वल दी हुई है उनके बीच का कोण बराबर है, बाहर वाला है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो थोड़ी देर बाद आगे पढ़ते हैं, छोटा सा मैं कमर्शियल ब्रेक लेता हूं और ब्रेक लेकर आगे की चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं। तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपनी आंखों को आराम दीजिए, थोड़ी देर स्क्रीन से अपनी आंखें हटाइए भैया आप।
वापस आओ, वापस आओ, देखो ध्यान से सुनना, मैं आगे आप लोगों को समझाता हूं। यदि कभी भी ध्यान से सुनना भाई, अच्छे से सुनना, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यदि कभी भी अपने पास इस प्रकार से है, एक ट्रायंगल ए बी और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूं उसको आप लोग समझिए। समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अपने पास ए बी और सी। अगर आप लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में, आप लोग एक काम कीजिए, यहां से मीडियन खींचो, जो मर्जी आए। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ध्यान से समझना, जो पॉइंट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कैसे क्वेश्चन अब आगे बन सकता है, पहले क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, वो दोनों चीज मैं बताता हूं आपको। मुझे एक बात बताइए, अगर मीडियन आप लोग ड्रॉ करते हो तो मीडियन अपने पास सामने वाले साइड को मिड पॉइंट पर काटती है। ये साइड इसके बराबर इसलिए है क्योंकि मीडियन गिवन है, ये साइड इसके बराबर इसलिए क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, और ये वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर। तो मुझे बताइए एस 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 से क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए क्या? और दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम कभी भी हो गए हैं किसी भी तरीके से, दो ट्रायंगल अगर कभी भी कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, तो याद रखना उनका सब कुछ बराबर होता है। ये चीज नहीं, अपने पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, कौन से? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट अगर हो गया तो फिर इन दोनों ट्रायंगल का सब कुछ बराबर होगा। ये जो बचे हुए एंगल हैं, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। तो जो बचपन से आप लोग रटते आए हो, पढ़ते आए हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड अगर बराबर है तो उसके सामने के कोण बराबर क्यों होते हैं, वो बात मुझे बताइए, क्या आज आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए। एडी स्प्राउस किसके इक्वल है? स्प्राउस उमेश एडी सर क्यों इक्वल है? एडी बताओ किसके इक्वल ली है मैंने, एक बार थोड़ा सा सोचो और ध्यान से बताओ। यहां पर अंकित वो अगले मंथ में शुरू करते हैं भाई। मैं आपसे ये पूछना, बताना या सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिए। ये एंगल अगर अपने पास इसके इक्वल है और ये एंगल अगर इसके इक्वल है, तो क्या यही लाइन अपने पास एंगल बाइसेक्टर यानी कि क्या कोण समद्विभाजक है क्या? अगर ये बराबर है तो ये लाइन कोण समद्विभाजक है। ध्यान से समझना जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं, सुनते जाओ बस, अपने आप समझ में आएगा। एक स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल इसके बराबर है, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितना होता है? तो आप कहोगे सर 180 डिग्री होता है, और दोनों तरफ अगर बराबर बराबर अगर है तो मुझे बताओ कितने कितने डिग्री होगा? तो 180 को बराबर बराबर बांटोगे तो 90 90 डिग्री। तो क्या यही लाइन मुझे बताइए एल्टीट्यूड का काम करना शुरू कर देगा क्या? यही लाइन शीर्ष लंब का काम करना शुरू कर देगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या बताना चाह रहा हूं मैं, फिर सिखाता हूं, फिर कोशिश कर रहा हूं बताने की। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप एक काम कीजिए, यहां पर मीडियन मत खींचो। आप ये दोनों साइड बराबर पहले से गिवन है, मीडियन मत खींचो। आप बोल दो कि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर ये एडी एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक अगर आप लोग ड्रॉ कर रहे हो, खुद से अगर कोण समद्विभाजक आप लोग ड्रॉ कर रहे हो, एंगल बाइसेक्टर अगर ड्रॉ कर रहे हो, तो देखिए ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और बीच वाला एडी तो अपने पास वैसे ही बराबर होना है क्योंकि इधर भी, क्योंकि कॉमन है वो, इधर भी एडी का मान अगर 4 सेंटीमीटर है तो इस ट्रायंगल के साथ भी 4 होगा, इस ट्रायंगल के साथ भी 4 होगा। तो क्या एस ए एस से दोनों के दोनों एस ए एस से कॉन्ग्रेंट हो गया? कॉन्ग्रेंट होगा तो सब कुछ बराबर, सब कुछ बराबर का मतलब ये बची हुई साइड भी बराबर होगी, और बची हुई साइड अगर बराबर होगी तो क्या यही लाइन अपने पास मीडियन यानी क्या माध्यिका होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां पर बचे हुए एंगल भी बराबर, ये अपने पास एंगल, वो तो एंगल बाइसेक्टर तो पहले से ही दिया हुआ है। मुझे बताओ ये एंगल इसके बराबर, तो एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, और दोनों तरफ बराबर बराबर बांटोगे 180 को तो 90 और 90, क्या यही लाइन एल्टीट्यूड होगी क्या? यानी कि यही लाइन क्या होगी? शीर्ष लंब होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। यानी कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें वही लाइन तो मीडियन होती है, वही लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है, वही लाइन एल्टीट्यूड होती है, वही लाइन होती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर कोई बच्चा कहेगा सर मैं पहले से एल्टीट्यूड डाल लूंगा,
यहां से मीडियन और एंगल बाइसेक्टर दूसरा आपने ड्रॉ कर दी। मैं यहां पर एल्टीट्यूड डालूंगा, तो पहले से एल्टीट्यूड अगर खींचोगे तो ये 90 डिग्री, एल्टीट्यूड 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 90, ये साइड इसके बराबर, तो उस कंडीशन में आरएचएस से कांग्रुएंट हो जाएंगे। आरएचएस से कांग्रुएंट होते ही वही लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी और वही लाइन मीडियन होगी। बोलिए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? मैं फिर से बता देता हूं, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड रवि इसलिए क्योंकि ये कोण इसके बराबर है, बचे हुए एंगल बराबर, बची हुई साइड बराबर, तो ये एंगल इसके बराबर है। और एक सीधी लाइन पर बना एंगल होता है 180 डिग्री, और 180 को बराबर बराबर बांटोगे तो क्या सिर्फ और सिर्फ 90, और 90 हो सकता है अगर 180 को बराबर बराबर बांटोगे। क्या कहना चाह रहा हूं फिर समझाऊंगा आप लोगों को। फिर देखिए, मैं ये बताने की, सिखाने की या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कभी भी अगर अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज अगर अपने पास है, ये दो साइड अगर बराबर हैं, तो यहां से ध्यान रखना, दो साइड अगर बराबर हैं तो इधर से खींची गई मीडियन कोई लाइन अलग होगी। ये मान लो मीडियन है, तो ये तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, लेकिन क्या अब की बार ये इसके बराबर है क्या? नहीं, ये इसके बराबर नहीं है, तो मीडियन कोई लाइन अलग होगी, एल्टीट्यूड कोई लाइन अलग होगी, और एंगल बाइसेक्टर कोई लाइन अलग होगी। ये तीनों लाइन अलग अलग होंगी। मतलब जो दो साइड बराबर होती हैं उसके बीच से खींची गई मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड एक ही लाइन होती है। जो दो साइड बराबर नहीं होती उनके बीच से खींची गई एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन अलग अलग होंगी, तीनों डिफरेंट लाइन होंगी, याद रखना। क्योंकि ये तो इसके बराबर है, मीडियन खींचते ये तो इसके बराबर है, लेकिन ए बी बराबर है ए सी के, एल्टीट्यूड खींच, मीडियन खींचते ये तो इसके बराबर होगा, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा, और ये इसके बराबर नहीं होगा तो कांग्रुएंट हुए ही नहीं। कांग्रुएंट नहीं हुए तो एल्टीट्यूड कोई लाइन अलग होगी, मीडियन कोई लाइन अलग होगी, और एंगल बाइसेक्टर कोई लाइन अलग होगी। एंगल बाइसेक्टर वही लाइन, मीडियन वही लाइन, कोण समद्विभाजक वही लाइन तब होता है जब अपने पास दो जो साइड बराबर है उनके बीच से खींची गई एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, ये लाइन एक ही होती है। ध्यान से सुनना आप क्या बता रहा हूं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, यहां पर अपने पास बाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज अगर है, तो अब की बार मुझे एक बात बताइए, इसके बीच से खींची गई यहां से, ध्यान से सुनना, यहां से खींची गई एंगल एल्टीट्यूड, अगर ये दोनों लाइन बराबर हैं, यहां से खींचा गया अपने पास मीडियन, मीडियन, और यहां से खींच गया अपने पास एंगल बाइसेक्टर। मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, क्या तीनों लाइन सेम ही होंगी या तीनों लाइन अलग अलग होंगी? ये बात बताना सभी लोग मिलकर कि तीनों लाइन सेम ही होती हैं या तीनों लाइन अलग अलग होंगी। ये बात बताओ सब लोग मिलकर, एक बार यहां पर कमेंट लिखिए। एल्टीट्यूड खींचो तो आप, खींचा नहीं उसमें तो आरएचएस लगेगा भाई, मैंने समझाया नहीं है वो, मैंने कहा खुद करो कि आरएचएस लग जाएगा। एल्टीट्यूड खींचते एक तो राइट एंगल हो जाएगा, हाइपोटेनस बराबर और साइड बराबर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं ये दोनों साइड भी बराबर हैं, तो यहां से खींचा गया एंगल बाइसेक्टर या यहां से खींचा गया, मुझे बताइए, एल्टीट्यूड, यहां से खींचा गया एल्टीट्यूड, यहां से खींचा गया एंगल बाय मीडियन। अब की बार सेम लाइन होगी या अलग अलग होंगी, अब की बार बताना मुझे। ये जो अपने पास मीडियन और यहां से खींचा गया अपने पास एंगल बाइसेक्टर, ये मुझे बताओ तीनों की तीनों लाइन सेम होंगी या अलग अलग होंगी, ये बताना। अब की बार एक ही लाइन होगी या अलग अलग होगी, साथ साथ मुझे समझाते रहो, मुझे बताते रहो भाई। तो आप कहोगे सर सेम ही होगा। ऐसे ही मुझे बताओ ये दोनों साइड भी अगर बराबर हैं, तो यहां से खींची गई एंगल एल्टीट्यूड, यहां से खींची गई मीडियन, और यहां से खींची गई मीडियन, और यहां से खींचा गया अपने पास एंगल बाइसेक्टर। मुझे बताओ तीनों लाइन सेम होंगी या अलग अलग होंगी, ये बात बताना मुझे सभी लोग। तो आप कहोगे सेम होंगी। मुझे बताइए जहां पर एल्टीट्यूड्स मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोसेंटर। जहां पर एंगल बाइसेक्टर मिले, जहां पर अपने पास मीडियन मिले, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी सेंटर। जहां पर एंगल बाइसेक्टर मिले उसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर। और ये मिड पॉइंट पर ही 90 डिग्री का कोण है, तो इसी को बोलेंगे हम लोग सर्कम सेंटर।
इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों के चारों सेंटर्स एक ही जगह बनते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों के चारों सेंटर्स एक ही जगह बनते हैं। ध्यान रखना क्यों बनते हैं, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसमें मुझे बताइए, बाकी एक लाइन तो सेम होती है, बाकी एक लाइन तो सेम होती है, यही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर है, यही लाइन अपने पास एंगल बाइसेक्टर है, यही लाइन अपने पास साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही लाइन मीडियन है, यही अपने पास एल्टीट्यूड है। तो याद रखना, चारों के बाकी लाइन अलग अलग हो सकती है, जैसे इन एंगल बाइसेक्टर इधर से निकले, हो सकता है ऑर्थोसेंटर यहां से निकले, बाकी लाइन तो अलग अलग होंगी। लेकिन मुझे बताइए, क्या कहीं ना कहीं एक बात सोचना आप लोग, क्या कहीं ना कहीं एंगल बाइसेक्टर पर ही इन सेंटर होगा, या थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है? अगर आपने एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया तो क्या जो इन सेंटर होगा वो एंगल बाइसेक्टर पर ही होगा, या थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है? नहीं, वो कहीं भी हो सकता है इस लाइन पर, लेकिन होगा इसी लाइन पर इन सेंटर। अगर यही लाइन एल्टीट्यूड है तो ऑर्थो सेंटर बाकी दो एल्टीट्यूड किधर से भी जा सकते हैं, लेकिन मिलेगा इसी लाइन पर कहीं ना कहीं ऑर्थो सेंटर। इसी पर कहीं ना कहीं ग्रेविटी सेंटर होगा, इसी पर किसी ना किसी पॉइंट पर सरकम सेंटर होगा। तो ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों सेंटर्स जो होते हैं वो एक ही पॉइंट पर होते हैं, जबकि आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होगा उसमें सरेखीय होते हैं, कोलिनियर होते हैं, एक सीधी रेखा में होता है। ये हमें नहीं पता कि कौन सा ऊपर होगा, कौन सा नीचे होगा, कौन सा बीच में होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, एक सीधी लाइन में होते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये एक स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में होंगे, ध्यान रखना आप लोग। ये क्वेश्चंस आते थे पहले और दोनों क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब जो अपने पास क्वेश्चन आ सकता है वो किस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आ सकता है, उसको आप लोग ध्यान से समझना। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है। मैंने अभी भी आप लोगों को पढ़ाया कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, उसमें वही लाइन तो मीडियन होगी, वही लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी, और वही लाइन एल्टीट्यूड होगी। ध्यान से सुनना, यही लाइन तो होती है एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब, यही लाइन होती है मीडियन, यही लाइन माध्यिका होती है, यही लाइन होती है अपने पास यहां से एंगल बाइसेक्टर, यही लाइन कोण समद्विभाजक होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। एक चीज जो मैं आपको बताना, सिखाना या कहना चाह रहा हूं, इन तीनों में से अगर किसी भी ट्रायंगल में, ध्यान से सुनना, ये स्कोर आप लोग लिख भी लेना, यहां पर अगर किसी भी ट्रायंगल में एक ही लाइन दो लाइन का काम करे, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो यही तो अपने पास एल्टीट्यूड है, यही लाइन यहां से एल्टीट्यूड है, और यही लाइन सर यहां पर अपने पास एंगल बाइसेक्टर है, यही लाइन तो एल्टीट्यूड है और यही लाइन एंगल बाइसेक्टर है। मान लो ट्रायंगल ए बी सी में यही एंगल बाइसेक्टर है। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि यही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर है, और यही लाइन अगर एल्टीट्यूड है, ये दोनों हिंदी में मैं इधर लिख चुका हूं भाई। एक ही लाइन अगर दोनों लाइन का काम करे तो याद रखना, ध्यान रखना, इस चीज को आप रटना। यहां से दो चीजें हमारे दिमाग में जाएंगी। पहला पॉइंट तो ये जाएगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और दूसरा पॉइंट हमारे दिमाग में जाएगा कि एडी जो है अपने पास मीडियन भी है, ध्यान रखना। और इसको याद रखना, ये अपने पास इंपॉर्टेंट है। क्या सर यहां पर यही दोनों होना जरूरी है क्या, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर? नहीं, तीन में से कोई भी दो हो सकता है। यहां तीन लाइन है, यही एल्टीट्यूड है और यही अगर मीडियन है, यही लाइन एल्टीट्यूड है, यही लाइन मीडियन है, तो ध्यान रखना फिर ये आइसोसेलेस तो होगा ही होगा, और इसके साथ यही लाइन एंगल बाइसेक्टर का काम करना शुरू करेगी। मान लो पहले से ये दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, और एल्टीट्यूड अगर दिया हुआ है वो तो दे ही दिया, अगर एंगल बाइसेक्टर और मीडियन दिया हुआ है तो वही लाइन तो एल्टीट्यूड होगी, और फिर ये आइसोसेलेस होगा ही होगा।
तीन में से अगर कोई एक ही लाइन, दो लाइन का काम अगर शुरू करे तो हमारे दिमाग में दो चीजें जाएंगी। एक तो वो आइसोसेलेस होगा पहली बात, और दूसरी बात अपने पास यही लाइन फिर तीसरी लाइन का भी काम करेगी। तीसरी लाइन का मान लो पहले से एल्टीट्यूड और मीडियन दिया हुआ है तो वही लाइन फिर एंगल बाइसेक्टर होगी। पहले से मीडियन और एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तो वही लाइन फिर एल्टीट्यूड होगी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये था पॉइंट नंबर 6। पहले मैं 7 नंबर पॉइंट कल आते ही पढ़ाता हूं, और फिर कल ही हम लोग कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे। और उसके बाद मैं अगला दो जो पॉइंट बचेंगे आपके, एक तो अपने पास बचेगा एमपीजी और एक बचेगा सीबीएन, वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ये चीज ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना ना। इस बार सरकम सेंटर नहीं, बस ये चीज आप लोग याद रखना, ध्यान रखना। अब आपको लास्ट के 5 मिनट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, तो लास्ट के 4-5 मिनट हम लोग इसी के लिए रखेंगे भाई। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज हो, तो लास्ट में आप लोग डिस्कस कर लिया करो। आते ही अगर आप लोग अगर बिना मतलब के कमेंट शुरू करोगे तो फिर मैं आप लोगों को ध्यान रखना कि धो दूंगा क्लास के अंदर ही। शुरुआत में मत किया करो, लास्ट में बताओ जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है। 1 अप्रैल से हमारा बैच मॉर्निंग में होगा 7 से 8:30 बजे तक। उस चीज को आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद है आपका दिमाग इस चीज के लिए तैयार हो गया होगा। 1 अप्रैल से हम लोग शुरुआत करेंगे। रानी मैम को इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी, 2-4-5 महीने में बुलाता है, कोशिश करता है। रानी मैम को आप ही बोलो ना कि राव सर के साथ ही पढ़ा लो, तो उनको बुला लो। आप लोग कहोगे तो आ जाएंगी रानी मैम। आप कहो कि इस रानी मैम को कहो कि प्लेटफॉर्म तो अपने पास है ही, तो इस पर पढ़ा ले वो हमारे साथ। आप लोग ही बोलो। मैंने तो वैसे कहा है कि रानी मैम आ जाओ, पढ़ा लो। एक तारीख से रेगुलर होगी सेवा सिंगल, 1 तारीख से, ठीक है ना। ना ना, नहीं बताया। सरकम सेंटर तो मैंने अलग बताया, वो तो चारों सेंटर्स एक ही पॉइंट पर होते हैं, ये बताया है। सरकम सेंटर मैंने ये बताया है। व्हाट्सएप ग्रुप तो विकास क्या बनाए, एक उसका बना देते हैं टेलीग्राम का। अमित करवाता हूं, मैं आंसर करवाता हूं भाई। अमित आपका कमेंट पढ़ लिया है मैंने। एक साथ तो कार्टून अलग अलग ही डालेंगे भाई, एक बार पीडीएफ को। मैं एक बार फिर चेक करवाता हूं भाई टेस्ट के क्वेश्चंस को, एक बार मैं वापस चेक करवाता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सो रात्रि भाई। कल शाम को 6 बजे फिर से मिलते हैं, और 1 अप्रैल टाइमिंग ध्यान रखना।